अनुष्का सेन जी। अच्छा, आर्यव्रत पांडे जी। राधे राधे महाराज जी। पुत्र को कैसे संस्कार देना चाहिए? ऐसे संस्कार दो कि वो माँ बाप की भी सेवा करे, समाज की भी सेवा करे और देश की सेवा करे। बच्चों को कभी ये ना पाठ पढ़ाओ कि बेटा तुम्हें घर चलाना है, परिवार चलाना है, तुम्हें परिवार के लिए करना है। नहीं, परिवार के लिए नहीं करना, घर के लिए कुछ नहीं करना। बेटा करना है तो तुम्हें अपने देश के लिए करना है। ऐसे संस्कार दो। बच्चों को बचपन से ये बताओ कि बेटा तुम्हें इतना सफल होना है कि तुम अपने देश के लिए कुछ करो। अपने लिए तो सब कर ही रहे हैं, अपने घर परिवार के लिए सब कर ही रहे हैं, पर किसके लिए करना चाहिए? हमें देश के लिए करना चाहिए। देश की उन्नति के लिए, देश के भविष्य के लिए अच्छी बातें होनी चाहिए, अच्छे विचार होने चाहिए, अच्छा काम होना चाहिए। लक्ष्मी नारायण जी। राधे राधे गुरु जी। गुरु जी हमको राधा जी की लीला के बारे में बताएं। राधा जी साक्षात महालक्ष्मी हैं, जो कि भगवान के कहने से धरती पे आई। और उन्होंने आज की कथा में ही मैं ये सोच रहा था कि राधा जी का अवतार क्यों हुआ है, और लो आज ये प्रश्न आपने पूछ दिया। आज मेरे दिमाग में जब मैं कथा सुना रहा था तो अंदर अंदर ये बात चल रही थी कि राधा जी का अवतार क्यों हुआ था। तो मेरे को प्रश्न भी उठ रहा था और उत्तर भी उठ रहा था। उत्तर ये था कि राधा जी का अवतार क्यों हुआ है, जानते हैं? आज ही बात दिमाग में आई थी। देखो आज ही आपने पूछ लिया। तो पूछा भी किसने? लक्ष्मी नारायण जी ने पूछा। चलो बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण तो वृंदावन छोड़कर चले गए दुष्टों को मारने के लिए, कंस, शिशुपाल इत्यादि, और राधा जी यहीं रही वृंदावन में। क्यों? जबकि देखो राम जी वनवास गए थे तो सीता भी संग गई थी, जबकि कृष्ण जी गए तो राधा जी नहीं गई। क्यों नहीं गई? यदि राधा जी भी भगवान के संग चली जाती तो वृंदावन के सारे ब्रजवासी, सारी गोपियां, सारे मैया यशोदा, नंद बाबा सब मर जाते। तो भगवान श्री कृष्ण वृंदावन छोड़ के गए थे मारने के लिए। किनको? दुष्टों को। भगवान गए थे मारने के लिए और राधा रानी रुक गई मरते हुए को बचाने के लिए। राधा रानी इतनी करुणामयी है, लक्ष्मी जी, भगवती सीता, राधा रानी इतनी करुणामयी है कि वह अपने भक्तों के लिए, अपने भगवान का वियोग जो कि एक क्षण के लिए राधा रानी, कृष्ण के बिना, राधा रानी तो लक्ष्मी है ना, नारायण के बिना रहती नहीं है, पल भर नहीं रहती, लेकिन अपने भक्तों के प्राणों की रक्षा के लिए कि यदि मैं रहूंगी तो ये जिंदा रहेंगे, तो भगवान राधा रानी भक्तों की रक्षा के लिए वो वृंदावन रह गई, नहीं तो वो भी चली जाती। उनकी रक्षा के लिए रहे हैं। कारण बहुत सारे हैं, कथा में ही इनका विस्तार हो पाता। रानी शर्मा जी। राधे राधे गुरु जी। महामृत्युंजय मंत्र किस समय जपना चाहिए और इसके क्या लाभ होते हैं? महामृत्युंजय मंत्र उसी को जपना चाहिए, उस समय जपना चाहिए। यह भी अनुष्ठानात्मक होता है, ऐसा नहीं कि कोई भी चाहे जब जपना। महामृत्युंजय का मंत्र वेद मंत्र है ना ये, इसलिए इसकी भी मर्यादाएं हैं गायत्री मंत्र की तरह। तो ये कब जपना चाहिए? पवित्र अवस्था में जपना चाहिए। पुरुषों को ही जपना चाहिए क्योंकि वेद मंत्र है, इसलिए वही जपें जिनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है, वही अनुष्ठान इसका कर सकते हैं। किसी के प्राणों की रक्षा के लिए इस मंत्र को प्रयोग किया जाता है, वह ब्राह्मण करें जो यज्ञोपवीत वाले, त्रिकाल संध्या वाले, तब प्रभावी होगा मंत्र, नहीं तो नहीं होगा। सुमित सेन